कोई प्रोसेस नहीं, जाके देखें सब धांधली कर रहा है। ये हो जाएगा, नाम लिख दीजिए, प्रोसेस इंटरव्यू होता है, क्या बुलाइए वहाँ प्रोसेस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए कि लड़का कैसा है कैसा। हाँ, तो रोजगार मेला था ना, युवा आएंगे रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ कहा क्या था, लेकिन लगता है कि नहीं होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है। नहीं सोचना चाहिए था कि बिहार के युवाओं को बाहर ले जाके काम करना है। लेबर की तरह आप यहाँ से प्रोड्यूस करके जाएंगे। अगर आप रोजगार देना ही चाहते थे तो आप बिहार में देते 12-15 हज़ार में आप बाहर सर्वाइव कर पाइएगा, आपकी फैमिली आप वहाँ पर रहन सहन कर पाएगी। भाषण अभी सुन रहे होंगे मोदी जी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो। जब चुनाव नज़दीक है, जब उनको चुनाव लड़ना है, तब उनको याद आ रहा है बिजली बिल, रोजगार, युवा। दूरदर्शी है, वो 5 साल में अगर आएंगे तो देंगे, वो भी एक प्लान बनाए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। आपको बता दें कि बेरोजगारी और पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा। कांग्रेस ने बेरोजगारी पे काम करना शुरू किया है। आज पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। बिहार के तमाम जिलों से, लगभग हर जिलों से युवा जो है आज अपनी रोज़गार की तलाश में, अपनी डिग्री हाथ में लिए युवा जो है वो रोज़गार की तलाश में आज पटना के ज्ञान भवन पहुंचे हैं। वहाँ हम युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और आज के इस रोज़गार मेले से उन्हें कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है। और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, आपको एक पोस्टर भी दिखा दूँ। महारोज़गार मेले का आयोजन किया गया है आज पटना के ज्ञान भवन में। 180 प्लस कंपनियां जो हैं वो यहाँ आने वाली, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल, हायर, टाटा, ब्लिंकिट, अमेजॉन, पेटीएम से लेके 180 प्लस कंपनियां आज बिहार के तमाम युवाओं को रोज़गार देंगी। तो तमाम युवाओं से ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका आज के इस रोज़गार मेले को लेकर। जी, वोट के लिए कर रहा है। सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में। देंगे, अगर सरकार आएगा तो सब देंगे, लेकिन सब बेकार के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का क्या है? कोई प्रोसेस नहीं, जाके देखें सब धांधली कर रहा है। धांधली कर रहा है? सब अंदर क्या धांधली कर रहा है? कंपनी में सब भीड़ लगा हुआ है, लड़का लड़के सब वैसे ही है, खाली नाम लिख दीजिए हो जाएगा, नाम लिख दीजिए, प्रोसेस इंटरव्यू होता है, क्या बुलाइए वहाँ प्रोसेस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए कि लड़का कैसा है कैसा नहीं, तो अपना नाम। यहाँ तो रोजगार मेला था ना, युवा आएंगे रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ कहा गया था। कहा गया था, लेकिन लगता है कि नहीं होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा। कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत ही, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस तरीके का सोचा बिहार के युवाओं के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए था कि बिहार के युवाओं को बाहर ले जाके काम करवाएंगे। बिहार के युवाओं को बाहर नौकरी मिल बाहर काम करा रहे हैं, लेबर की तरह आप यहाँ से प्रोड्यूस करके जाएंगे। अगर आप रोजगार देना ही चाहते थे तो आप बिहार में देते, आप सभी को बाहर ले जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे, और वहाँ काम कराइएगा। उससे अच्छा कि रोज यहाँ पर अपना काम कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। आप कम से कम रोजगार का व्यवस्था करना था तो बिहार में करना था। अब 12-15 हज़ार में आप बाहर सर्वाइव कर पाइएगा, आपकी फैमिली आप वहाँ पर रहन सहन कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज़ के इन पॉलिटिकल पार्टियों को रोजगार हो या फिर कोई भी चीज़ होती है वो चुनाव के समय में दिखती है उनको, है ना। अभी दिसंबर में चुनाव है, इससे पहले भी रोजगार मेला था 15 तारीख को, आज रोजगार मेला लगाया है। और भी जितने भी भाषण अभी सुन रहे होंगे मोदी जी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो। जब चुनाव नज़दीक है, जब उनको चुनाव लड़ना है, तब उनको याद आ रहा है बिजली बिल, रोजगार, युवा, बिहार, ये सब रोजगार आ रहा है। जब आपने भी अनाउंसमेंट किया कि 1 करोड़ रोजगार में 5 साल, अगले 5 साल में दूंगा बिहार के युवाओं को, वो भी अगले 5 साल में। उनका सोच दूरदर्शी है, वो 5 साल में अगर आएंगे तो देंगे, वो भी एक प्लान बनाए हैं। अब कैसा प्लान है वो तो अगर सरकार में आएंगे उसके बाद इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उसके ऊपर देखना होगा कि बिहार सरकार क्या कर पाएगी। बिहार में जो क्राइम हो रही हैं उनसे नेताओं को कोई मतलब नहीं है, ना ही उन पर कोई बात करने के लिए तैयार हैं। कल मोदी जी आए थे बिहार के मोतिहारी कह तो रहे हैं सम्राट चौधरी इनकाउंटर राज लाएंगे बिहार में। कह रहे हैं तो हो कहाँ रहा है? आप बताइए, पहली बार हुआ है क्या बिहार में? बहुत, चाहे वो किसी की भी कुर्सी हो, किसी की भी मुख्यमंत्री हो, बिहार में तो क्राइम हो ही रहे हैं। रुक कहाँ रहे हैं? क्या तो बहुत कुछ रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन रुक कहाँ रहे हैं? पारस अस्पताल जो कि पटना का नंबर 1 हॉस्पिटल है, उसमें दिन दहाड़े 5 शूटर घुस के मर्डर कर देते हैं। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब हो गया है कि आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो ही रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना ही पड़ेगा बिहार में। और साथ के रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ बाहर की कंपनी आके बाहर ही नौकरी दे। हाँ, वो तो बाहर ही देगी। 12 घंटा ड्यूटी करवाता है, 8 घंटा में। ये कैसा रोजगार मिला है? कुछ नहीं रोजगार है इसका, कुछ नहीं। यहाँ बस इलेक्शन, वोट बैंक के लिए बुलाया जा रहा है रोजगार में। यहाँ युवाओं को सिर्फ वोट बैंक बस वोट बैंक। और बिहार में लेबर का अड्डा बना दिया, यहाँ से भर भर का ट्रेन में ले जाता है। तो अभी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे, इतने लोग। नौकरी कहाँ से लग रहा है मैडम आपको? नौकरी
कोई नौकरी नहीं, बेरोजगार सब यहाँ भटक रहा है। क्या बोल रहे हैं अंदर, क्या बोला जा रहा है? बोले जो सिर्फ जैसे नंबर रखता है ना, तो नंबर ले और फोटो खींचो, उसके बाद जाके इस पे रिज्यूम भेजो, तब का जॉब मिलेगा आपको। और आपको फोन किया जाएगा तब आपको जॉब मिला, ऐसे नहीं मिलेगा। इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे। अंदर का जो है, अंदर में जाके थोड़ा देख लीजिए। अंदर का पूरा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। जितनी भी कंपनियां आए हैं वो लोग कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। वो एक कॉपी पे सब फर्जीगिरी है। 500,000 रुपये में सब लड़कों को खड़ा किया हुआ है। बस कुछ नहीं है। कुछ नाम फोन करते रहो, रिज्यूम करो और पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये वोटर आईडी के लिए सबका नहीं ले रहा है, बस उसी तरह से लेकर सब खाना वाना में बेचने का काम में आ जाएगा। किलो के भाव से सब पैसा भी मांगा जा रहा है। मांगा नहीं जा रहा है। लड़का सबको 500,000 रुपये में खड़ा किया हुआ है सबको। ये बिहार सरकार की क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो बाहर जो कंपनी आई हुई है तो वो कंपनी बिहार में नहीं आ सकती है, तो फिर तो बाहर से ऐसा हो जा सकता है। बाहर बोल रहे हैं कि बाहर की कंपनी बाहर ही नौकरी देगी। बाहर है तो फिर तो इसी तरह जाके तो क्यों बाहर में आया है सब कंपनी थोड़े आया हुआ है चाचा, ये सब ऐसे ही फ्रॉडगिरी है। 500,000 रुपये में सब लड़का को खड़ा कर दिया है। झूठ मूठ पे किया गया है। वोट बैंक के लिए एक बात बताइए, यूथ कांग्रेस बिहार में आज पहली बार तो नहीं आया है। आज ये 2025 इलेक्शन होने वाला, फिर कैसे ये क्या है, रेला रैली है या रोजगार मेला है? वोट के लिए इलेक्शन आते हैं मैडम, बैंक का ये मतलब मेला लग जाता है रोजगार कि नौकरी देंगे। युवा सब भटकते रहता है नौकरी के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये नौकरी देने का नहीं है, ये नौकरी देने का नहीं है, ये डाइवर्ट करने का एक तरीका है बस। खाली इलेक्शन के लिए हो। बस सही बात है। इलेक्शन के लिए हो रहा कानून। तो आपने तमाम लोगों की बातों को सुना, युवाओं का कहना भी सुना, क्या कुछ कह रहे हैं आज के रोजगार मेले को लेकर। उनका कहना है कि बाहर की कंपनियां यहां आकर युवाओं को यहां से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। जो युवा बिहार में बिहार की नौकरियां चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, पलायन नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें पलायन पे ही मजबूर कर रही है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।